सावन का महापर्व है जिसमें भोलेनाथ श्रद्धा भाव के साथ लोग जल चढ़ाते हैं। वहीं जिस प्रकार से पूरे देश भर में कांवड़ यात्रा की जाती है, ऐसे में आज घूमती हुई, गाती हुई और नाचती हुई जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, उसमें साफ तौर पर ये दिखाता है कि जिस प्रकार से महिलाएं इस सावन के महापर्व को लेकर के महिलाओं का ये जो विशेष रूप से जो कांवड़ यात्रा है वो निकाली जा रही है, जो कि मनकामेश्वर मंदिर से लेकर के लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर तक ये यात्रा जाना है। क्या कहेंगे हम, जिस तरीके से ये जो यात्रा निकाली जा रही है, महिला कांवड़ यात्रा? महिला कांवड़ हमारे संदेश देती है कि महिला कांवड़ के कि हमारे सावन में महिलाओं का भी बहुत योगदान है। जो मातृ शक्तियां हैं हमारी, वो जागृत होती हैं, तो हमारी धर्म संस्कृति भी जागृत होती है। तो हमारी महिलाएं को एक कोशिश करी गई कि हमारे अंदर जो धर्म जागरण सुषुप्त अवस्था में आ गया है वो हमें और ऊंचाई तक ले जाए, और हमारे समाज में जो व्याप्त है बुराइयां, तो उनको के बादल को छटे। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय समाज में क्या चल रहा है। तो हिंदू धर्म की तरफ से जागरण है कि हमारा विश्व में सबका मंगल हो, हर तरफ खुशियां। इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से ये भी कहना है कि पूरे विश्व भर में सबका मंगल हो। इस प्रकार से महिलाओं ने इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से कहा, क्योंकि ये जो कांवड़ यात्रा है विशेष रूप से जो निकाली जा रही है, जो कि लगभग 250 से 300 की संख्या में महिलाओं का यहाँ पे मौजूदगी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनकामेश्वर मंदिर के महंत हैं हमारे साथ, जरा उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कांवड़ यात्रा है विशेष करके में महिलाएं शामिल हो रही है, क्या कुछ कहें? देखिए, सदा ही महिलाओं के द्वारा कांवड़ यात्रा ली जाती थी, मगर वो एकल रूप में रहती थी। 1, 2, 4 या 10 लोग अपना मान्यता माने और फिर गए। क्योंकि श्रावण की जो शिवरात्रि होती है उस दिन का कांवड़ उठाना या गंगा जल या गुंडी जल को भगवान शिव को अर्पित करना एक अलग में अपने महत्व को रखता है, जो कि विशेष पुण्य काल रहता है। और आज रात तक है भी, जो महिला इसमें नहीं शामिल हो सकती हैं वो अपने जल को अभिषेक कर सकती हैं भगवान शिव का। मात्र ये तात्पर्य की विश्व मांगल्य सभा के द्वारा ये यात्रा है महिलाओं की पद यात्रा, एक तात्पर्य है इसका कि महिलाओं भी सामूहिकता में इस कार्य को कांवड़ की यात्रा को कर सकती हैं, और इससे अन्य भी महिलाएं संदेश ने प्रभावित हों और शामिल होकर यात्रा में आनंद ले लें और भगवान के शिव का अभिषेक करें। इसमें महाराज जी लगभग कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं और इसमें कहाँ से कहाँ तक की जाने का? जी 200 से 300 की संख्या है अप्रॉक्स, और मनकामेश्वर द्वार से लेके खाटू श्याम जी के मंदिर तक जाएंगे, वहाँ पे भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। और कुछ विशेष कार्यक्रम होना है जिसमें तमाम रूप से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें कोई अहम हिस्सा लेंगे? हाँ, वो थोड़ा सा यात्रा को और भव्य सुगम बनाएंगे, क्योंकि महिलाएं रहती हैं तो जो डीजे वगैरह है बहुत लाउड उसमें ना रहो। एक सामाजिकता को लेते हुए भी, मर्यादा को रखते हुए भी वो जो बच्चे हैं वो नृत्य करेंगे, और वहाँ पर जहाँ पे यात्रा समाप्त होगी उस जगह पे ठहर के एक सभा हो जाएगी। उसके बाद में महिलाओं के द्वारा जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, मैसेज क्या होगा, क्या मैसेज देना चाहिए? उनके समाज में हर रूप में उनकी सहभागिता है, और ये सहभागिता खासकर ये तय करती है कि वो कांवड़ चूँकि जैसे नाम लेते आता है कि नहीं पुरुष वर्ग ही करते हैं, तो महिलाओं का भी इसमें सहभाग है और वो ऐसा भी कार्य कर सकते हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, जहाँ पे कुछ बच्चों के द्वारा विशेष रूप से प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें कुछ बच्चों ने घुड़सवार होकर के एक बड़ी सी जो घुड़सवारी है उसके ऊपर खड़े होकर के कई संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं घुड़सवार के ऊपर ये जो एक बड़ा सा भाला लेकर के रक्षा सुरक्षा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। जो क्या नाम है आपका, किस स्कूल में पढ़ती हैं और क्या ये रानी लक्ष्मीबाई के रोल से क्या कुछ संदेश देंगे? भाई साहब देखिएगा। मेरा नाम यशी श्रीवास्तव है, मैं क्लास 7th में हूँ, और रानी लक्ष्मीबाई मतलब मुझे पढ़कर देश को अच्छा बनाया। किताबों में पढ़ करके उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में आई है। मैं झांसी की रानी का डायलॉग बोलना चाहती हूँ। सिंहासन में उठे राजवंशों ने जब उखुट्टी तानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कर कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी के
जब यार गदाएं जब याद आती थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन सत्ता बन में वही तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। जय हिंद जय भारत। जिस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चों ने एक संदेश देने की कोशिश की है, उसमें आपने देखा कि जो विशेष रूप से ये जो सावन का जो पवित्र माह है, उसमें देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन्होंने भी कई प्रकार के संदेश देने की कोशिश की है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। क्या नाम है आप लोग का? आराध्या, कहाँ है, किस स्कूल में पढ़ती हैं? चाकन पब्लिक स्कूल। कौन सा रोल में आप भूमिका निभा रहे हैं? क्या? कौन से रोल में भूमिका निभा रहे हैं? झांसी की रानी। झांसी की रानी। और आप? अलियाबाई। तो देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उस लोगों ने भी झांसी की रानी और अहिल्याबाई जैसे तमाम जो रोल हैं, वो विशेष रूप से इस महिला कांवड़ यात्रा के दौरान बच्चों ने एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन पवन गुप्ता के साथ सनी शाह, लखनऊ।